Students, I am your English teacher from Swami Vivekanand Public School, Odana. As we started our grammar series, so in this series today we'll study about tense. It is the most important part of an English grammar. If you want to have a knowledge of grammar, first you should have understanding of this tense. We will study one by one all the tenses. First of all, let's study about what is tense and how it works. The word tense is derived from the Latin word tempus, which means time. टाइम टेंस जो है आपका वो हमेशा टाइम के अराउंड घूमता रहता है. तो ये जो हमारा टेंस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से टेम्पस, विच मीन्स टाइम, जिसका मतलब क्या है? टाइम. अब टेंस में हम बात ही करते हैं किसकी? सिर्फ टाइम की, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा पास्ट है, चाहे वो हमारा फ्यूचर है. नाउ लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ टेंस, देन इट विल बी क्लियर टू यू. Tense is the form in which a verb is used to express when an action is, was or will be performed. बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताया गया है कि जो टेंस होता है वो क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया, कि जो भी हम काम करेंगे उसको बताएगा, उस जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि वो काम आपका कब हुआ है. इज मीन्स प्रेजेंट, वॉज मीन्स पास्ट और विल मीन्स इन फ्यूचर, विल बी परफॉर्म. जैसे ये बताया है सिंपल, टू एक्सप्रेस व्हेन एन एक्शन इज, वॉज और विल बी परफॉर्म्ड. जो हम सेंटेंस बोलते हैं, चाहे वो हम हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे वो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमारे बोलने से पता चलेगा. जो हम वर्ब ऑफ द फॉर्म यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये जो एक्शन है हमारा हो चुका है या होने वाला है या चल रहा है. ठीक है, तो उस बेसिस पे वो है. तो अब हमारा टाइप्स ऑफ टेंस है. टाइप्स ऑफ टेंस में हमारे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. राइट. तो और इसका सब डिवीजन होता है हर एक का, टेंस का, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, कि पहले आता है हमारा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. सिंपल या इंडेफिनिट एक ही बात होता है. कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इस तरह से हमारा पास्ट में भी डिवाइड होता है और फ्यूचर में भी डिवाइड होता है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कोई भी हमारा सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी, ज़्यादातर बच्चे जैसे जो कुछ भी बोलना होता है तो पहले उसको हिंदी में सोचते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है ना. तो इसी तरह से जब हमें कोई किसी टेंस के बारे में पता करना होता है तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारे माइंड में आना चाहिए? तो सबसे पहले हमें उससे क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? जिस सेंटेंस के पीछे ता है, ते है, ती है, ये वर्ड आएगा तो हम उसको किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? इट विल बी काउंटेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे. जैसे हमारा एग्जाम्पल है, सूर्य पूरब से उगता है. अब ता आ गया, अभी लास्ट में देखिए ता आया है, उगता है. तो इसका क्या बना? जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, कि जो सन है वो कहाँ से उगता है? इट राइजेस इन द ईस्ट. जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ता ते, तो ये आ गया आपका ते है, वही मैंने आपको इस पर बताया था, ते है. डॉग्स बार्क. राइट. इस तरह से जैसे जो भी सेंटेंस होंगे आपके उसके अंदर वो आते चले जाएंगे. ता है, ते है, ती है. तो इसका रूल क्या है? जैसे अगर हमें इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है, क्योंकि जो ग्रामर है इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रूल्स. जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं या जो हमारे मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं उसी बेसिस पे हमारे जो कुछ ग्रामर है वो भी कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इसका रूल क्या है या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इट विल बी सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. तो ये हमारा रूल होगा. जैसे कि वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड. सब्जेक्ट इज ही,
और डू और डज हम इस फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में या डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे सिंपल यूज़ किया हुआ है, ही ईट्स फूड, तो हमने एस और ई एस भी यहाँ पे यूज़ किया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट हमारा एंड में आएगा। सपोज इफ़ यू आर यूजिंग इन अ नेगेटिव वे, देन हाउ यू विल यूज़ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज का यूज़ होगा, प्लस नॉट, वी विल यूज़ नॉट बिकॉज नेगेटिव मीन्स नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. And suppose if you want to ask question in this form, in simple present tense, so in interrogative form what you will do or does comes before subject. तो subject से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, do और does का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप, क्या क्या है एग्जाम्पल्स में. वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, राइट. जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, एस और ई एस का यूज़ किया यहाँ पे, और फूड, फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको नेगेटिव में बोल रहे वह खाना नहीं खाता है, तो ही, राइट, जैसे सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, डू और डज, हमने डज यूज़ किया, डज नॉट, नॉट लग गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फूड, फूड हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे. नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या वह खाना खाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं. तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है डज, डज ही ईट फूड, तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर हुआ आपको ये कि सब हमने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट, डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल हमारा इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव है तो वी विल यूज नॉट. इफ यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज देयर देन यू विल यूज अ क्वेश्चन मार्क एंड द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, राइट. अब इसके क्या रूल है या कुछ पार्ट है कि हमें इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करना होता है, हाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज एंड देयर एग्जाम्पल्स. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें दो चीज़ें होती हैं. जब हमारा एन एक्शन दैट अकर्स ऑन रेगुलर बेसिस, जो काम हम रूटीन में करते हैं या कोई भी व्यक्ति उसको रूटीन में कोई काम करता है, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सेकंड है इसका फैक्ट्स दैट स्टैंड्स ट्रू ऑल टाइम्स, कुछ सच्चाई हैं जैसे हमारे साइंटिफिक ट्रूथ हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, तो उसमें भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट बोला एन एक्शन दैट अकर्स ऑन रेगुलर बेसिस, राइट. तो आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली. तो आई के साथ मैंने सिंपल प्ले यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसमें कोई एस और ई एस का यूज़ नहीं किया मैंने. तो आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली. आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, राइट. एंड सेकेंड इज फैक्ट. फैक्ट्स क्या है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से, तो ये हमेशा सच्चाई रहेगी. द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रही हूँ. जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये हमारी कुछ सच्चाई हैं. जैसे वह रोज़ सुबह उठता है, तो ये भी क्या है, एक सच्चाई है, मतलब कि एक जिसका रूटीन है और ये सच भी है उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में. तो यहाँ पे भी हम किस फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट. तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ही गेट्स अप डेली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली डेली इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो सुबह रोज़ जल्दी उठता है. अब कुछ बातें हैं जो इसमें ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया है या मार्क किया है. तो इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म एस और एस फॉर्म विल बी यूज. तो इसके अंदर ये सारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जब हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, जब हमारा थर्ड पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो, तब हम उसके साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं. कैसे, जैसे राम है आपका, थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, तो वो उसमें हम किसको काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन में. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, राम प्लेज क्रिकेट रेगुलरली,
तो राम क्या है, राम प्लेस क्रिकेट रेगुलरली, राम रेगुलरली क्रिकेट खेलता है, मतलब कि रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या है हमारा थर्ड पर्सन, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एस यूज़ किया, ठीक है। राम प्लेस क्रिकेट रेगुलरली, तो यहाँ पे हम ये थर्ड पर्सन है और वो क्या है, सिंगुलर है। राम है थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर भी है, तो हमने इसके साथ एस का यूज़ किया है। तो राम प्लेस क्रिकेट रेगुलरली। जैसे कि मैंने कुछ पहले एग्जाम्पल दिए थे, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया था वह खाना खाता है, तो ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन और वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैंने एस का यूज़ किया, राइट। और जैसे यहाँ पे ही, अब डू और डज में कंफ्यूज मत होइएगा। डू और डज का प्रयोग यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका डू हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और डज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया ही डज़ नॉट ईट फूड, अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डज़ का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए भी क्या यूज़ किया था, डज़ ही ईट फूड, क्या उसने खाना, क्या वह खाना खाता है। तो ता ते ती का हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था पहले, तो इस वे में हमने इसको यूज़ किया था। तो सिंपल ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हमने पहले इसको आइडेंटिफाई किया, ता है, ते है, ती है, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। हमने रूल देखा, सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव में नॉट, इंट्रोगेटिव में वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जो हम इसमें यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट यूज़ होगा उसके बाद, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले आपका डू और डज आ जाएगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर कि हम उसको किस किस सेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्शन होता है वो रेगुलरली कर रहा हो व्यक्ति, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, या कुछ फैक्ट्स हों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, तब हम ये टेंस यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर ये थर्ड पर्सन वाला रूल, कि इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म विल बी यूज, एस और ई एस। जो अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। और डू और डज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। सो इट वाज ऑल अबाउट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जो हम सेम ही काउंट करते हैं। सो होप you like the video, and if you have any queries you can ask in comment box. Thank you.